नमस्कार। आज हम लेथ मशीन के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी ऑपरेशन को समझेंगे, जिसका नाम है फेसिंग। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि धातु के किसी खुरदुरे ऊबड़-खाबड़ टुकड़े को एकदम शीशे की तरह फ्लैट और चिकना कैसे बनाया जाता है? बस इसी सवाल का जवाब है फेसिंग ऑपरेशन। असल में ये किसी भी मशीनिंग प्रोजेक्ट का पहला और सबसे अहम कदम होता है। तो आखिर ये फेसिंग ऑपरेशन है क्या चीज? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये लेथ मशीन पर वर्कपीस के सिरे को एकदम समतल और चिकना बनाने का एक प्रोसेस है। इससे न सिर्फ सतह परफेक्ट 90 डिग्री पर बनती है, बल्कि हमें वर्कपीस की एक एकदम सटीक लंबाई भी मिलती है। अच्छा, इस प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए पहले मशीन के कुछ खास हिस्सों को जानना जरूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है हेड स्टॉक। इसको आप मशीन का पावर हाउस समझ लीजिए। यहीं पर चक लगता है जो वर्कपीस को पकड़ता है और तेजी से घुमाता है। सारी की सारी पावर यहीं से आती है। इसके बाद आता है कैरेज। इसका काम है कटिंग टूल को पकड़कर रखना और उसे वर्कपीस की लंबाई में आगे पीछे या फिर उसके फेस पर आर पार चलाना। मतलब हमारे कट की पूरी कंट्रोलिंग, उसकी दिशा और स्पीड, सब कुछ इसी के हाथ में है। अब ये देखिए टूल पोस्ट। ये कैरेज के ठीक ऊपर लगा होता है और इसका बस एक ही लेकिन बहुत जरूरी काम है, कटिंग टूल को सही एंगल पर और एकदम मजबूती से जकड़ कर रखना। सोचिए, अगर कटाई के दौरान टूल जरा सा भी हिल गया तो सारी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। और आखिर में ये है टेल स्टॉक। वैसे तो फेसिंग में इसका सीधा रोल कम होता है, पर जब वर्कपीस बहुत ज्यादा लंबा हो तो ये उसे दूसरे सिरे से सपोर्ट देता है। इससे क्या होता है कि घुमाते समय उसमें कोई वाइब्रेशन या कंपन नहीं होता। तो चलिए अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। इसे हम 4 आसान से स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वर्कपीस को चक में एकदम कस कर बांधना। दूसरा, कटिंग टूल को बिल्कुल सेंटर हाइट पर सेट करना। तीसरा, मशीन को चालू करना। और चौथा, टूल को वर्कपीस के घूमने की धुरी के परपेंडिकुलर चलाना। इन सारे स्टेप्स में एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है टूल को एकदम सेंटर हाइट पर सेट करना। अगर टूल जरा सा भी ऊपर या नीचे हुआ तो सतह कभी भी पूरी तरह फ्लैट नहीं बनेगी, बीच में एक छोटी सी नोक रह जाएगी। बस यही वो बारीकी है जो एक प्रोफेशनल के काम को बाकियों से अलग बनाती है। तो जब मशीन घूमने लगती है, हम कैरेज की मदद से कटिंग टूल को वर्कपीस के सेंटर से धीरे धीरे बाहर की तरफ लाते हैं। ये मूवमेंट धातु की एक बहुत पतली सी परत को छीलकर हटा देती है। और ये देखना वाकई कमाल का होता है कि कैसे एक खुरदरी सतह एक चिकनी और सपाट सतह में बदल जाती है। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या है? सिर्फ एक ऐसी सतह तैयार करना जो बिल्कुल फ्लैट हो, स्मूथ हो और बाकी ऑपरेशंस के लिए एक परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करे। पर देखिए, इतनी सटीकता का कोई फायदा नहीं अगर हम सेफ न रहें। इसलिए हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनें ताकि मेटल के चिप्स आंखों में न जाएं। पक्का करें कि वर्कपीस और टूल दोनों कसकर बंधे हों। सही स्पीड चुनें और हाँ, सबसे जरूरी बात, मशीन चलाने से पहले चक्की को निकालना कभी न भूलें। तो एक बात जो याद रखनी है वो ये कि फेसिंग सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये प्रिसिजन यानी सटीकता की नींव है, पहली सीढ़ी है। लेथ पर होने वाले लगभग हर दूसरे ऑपरेशन जैसे टर्निंग या ड्रिलिंग के लिए एक परफेक्ट फेस की हुई सतह की जरूरत पड़ती ही है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सच कहें तो हर जगह। गाड़ियों के इंजन पार्ट से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के कंपोनेंट्स तक, जहां भी मेटल के 2 हिस्सों को आपस में बिल्कुल सटीक तरीके से जुड़ना होता है, वहां फेसिंग की जरूरत पड़ती ही है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में हर मिलीमीटर बल्कि हर माइक्रोन की सटीकता इतनी जरूरी क्यों है? सोचिएगा कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन हमारे आसपास की मशीनों की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर कितना बड़ा असर डालता है।